प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी ने ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना GPAIS के माध्यम से अपने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाया और दीपिका महिला संगति में कोविड जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र अपनी स्थापना के समय से ही कर्मचारी कल्याण के लिए अत्यधिक प्रतिबद्ध है। समय के साथ अपने कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कल्याणकारी पहलों को उन्नत किया गया है और उनमें सुधार लाया गया है। इसी के अंतर्गत 28 जुलाई 2021 को कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन के परिचर्चा कक्ष में एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK सतपति ने इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि के माध्यम से हॉट स्ट्रिप मिल 1 के सहायक रोलर के रूप में कार्यरत स्वर्गीय श्री केरकेट्टा की विधवा श्रीमती N केरकेट्टा को ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना GPAIS के तहत 30 लाख रुपए को बैंक हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक वर्ग श्री वीरेंद्र कुल्लू भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक कार्मिक कल्याण एवं कैंटीन श्री GR दास द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि यह आकस्मिक दुर्घटना में आने वाले परिवार को अन्य वैधानिक दावों के अलावा मरणोपरांत बड़ी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद की है। स्वर्गीय श्री केरकेट्टा की 12 फरवरी 2021 को पानपोस्ट चौक के पास दुर्घटना हो गई थी। RGH ले जाने के तुरंत बाद उन्हें IGH रेफर किया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पॉलिसी के तहत उनके नामांकन ने उनकी पत्नी को RSP के माध्यम से बीमा कंपनी को देय राशि का दावा करने में मदद की और 1.5 महीने की अवधि के भीतर पैसा जारी कर दिया गया। RSP के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए RSP में ग्रुप व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना GPAIS वर्ष 2012 में शुरू की गई थी। कुल 12,963 कर्मचारियों को उनके 7,737 जीवन साथी और 9,293 बच्चों के साथ पॉलिसी में नामांकित किया गया था। इस वर्ष GPAIS पॉलिसी का संचालन मेसर्स इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा 1 फरवरी 2021 से 31 जनवरी 2022 की अवधि के लिए 17.95 रुपये के प्रीमियम और बीमित राशि पर प्रति लाख GST के साथ किया जाता है। दीपिका महिला जागृति संस्थान सेक्टर 2 में 2 अगस्त 2021 को एक कोविड जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीपिका महिला संगति की अध्यक्षा श्रीमती राका चट्टराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर सत्य की अध्यक्षता की। इस अवसर पर DMS की उपाध्यक्षा श्रीमती सुमन लता, श्रीमती किरण सिन्हा, श्रीमती सुमिता सृष्टिधर सामल और श्रीमती हिरणमयी शतपथी, सचिव DMS श्रीमती नमिता महापात्र और शासी निकाय के सदस्य और संगति के सदस्यगण उपस्थित थे। सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती राका चट्टराज ने कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में भी संगति की गतिविधियों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए सदस्यों और स्वयं सेवकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सभी सदस्यों से शालीनता से दूर रहकर और अपेक्षित तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल के पालन के बारे में सतर्क रहकर परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा का ध्यान रखने का आग्रह किया। श्रीमती चट्टराज ने सभी को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने और DMS को सामाजिक उत्थान के लिए सामाजिक क्षेत्र में अपनी जगह बनाने में सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया। सत्र के दौरान बिगिनर्स एकेडमी के बच्चों द्वारा तैयार किए गए कोविड के लिए क्या करें और क्या न करें पर एक लघु वीडियो दिखाई गई। कोविड पर सैद्धांतिक जानकारी DMS की सदस्य सुश्री मेघना चटर्जी द्वारा प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती नमिता महापात्र ने किया। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि वे मास्क अवश्य पहने, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो
भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।